हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब तक के क्लास में जो है बेसिकली कोन और स्फेयर के बारे में पढ़ाई किया है। कोन एंड स्फेयर के बारे में, इनके सरफेस एरिया के बारे में। आज के क्लास में हम लोग इनके वॉल्यूम को समझेंगे, वॉल्यूम को समझने की कोशिश करेंगे। सो अर्लियर टाइम में जैसे कोई एक लाइन है या कोई एक स्पेस अगर एनक्लोज्ड है तो उसका एरिया मेजर करना इजी था। ये इजी था, ये हुआ फॉर्मूला बेस्ड। इसका वॉल्यूम निकालना इजी, सॉरी इसका भी एरिया निकालना इजी था, ये भी किया गया। ऐसे ही इससे बना हुआ एनक्लोज सरफेस, सपोज इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसको फिगर आउट करना, दैट्स व्हाट द वॉल्यूम। ये भी इजी था। कैसे इजी था? हमने इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया इस विड्थ के साथ, हमें मिल गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्पेस कवर कर रहा है। जैसे मैं कोई चीज अगर कहीं पे रख दिया तो वो चाहे वो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक्सटर्नल पॉइंट, टोटल कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो हमें इसको फिगर आउट करना मींस व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था, उसको वॉल्यूम बताना था कि कितना ये इसका वॉल्यूम है, तो ये भी इजी था, है ना। ये भी इजी था। कैसे? हमने ये एरिया मेजर किया और इसके साथ में ये जो विड्थ है सिलेंडर का, विड्थ इसको मेजर कर दिया, तो हमें ये क्या मिल गया? ये वॉल्यूम। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन का बेस है वो यही है। हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन सारी चीजों को, चाहे ये कोन हो चाहे स्फीयर हो, इन सभी को हम लोग इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम लोग जिस लेवल पे मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारा इंफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल है, तो उस टाइम पर लोगों का भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा था नहीं। इसके आगे जो भी कॉम्प्लेक्स शेप्स आने लगे, कॉम्प्लेक्स शेप जैसे कि कोन, स्फीयर, इनके वॉल्यूम को कैलकुलेट करना, जैसे हम लोगों ने सरफेस एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश किया, इसका तो मान लो फिर भी समहाउ थोड़ा सा इजी था। इसका सरफेस एरिया हमें, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें मेजर करने के लिए हम लोगों ने अल्टीमेटली एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया। सो अल्टीमेटली वी डिड कंपैरिजन करके हमने क्या किया? उसके एरिया को निकाला। ऐसे ही उस टाइम पर इन्हीं सब जिसका हमें इजी वे से पता था उनका इस्तेमाल करके, कंपेयर करके कोन और स्फीयर का वॉल्यूम फिगर आउट करने की कोशिश की। तो जैसे इसमें हुआ क्या, हम दोनों को एक साथ ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मान लो हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है। सेम साइज का हमने क्या ले लिया? एक सिलेंडर। हमने सेम साइज का क्या ले लिया? सिलेंडर। और ऐसे ही सेम साइज का हमने क्या लिया? एक कोन भी ले लिया।
ठीक है, तो यहां का जो रेडियस है आर, या पूरे स्फेयर में हर जगह रेडियस तो आर ही रहेगा इसके सेंटर से। ऐसे ही इसके सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, आर, और ऐसे ही यहां पे भी आर। दूसरा, इनका जो हाइट था, जैसे इनका हाइट h, इसका हाइट भी h, या अदर सेंस में आप बोल सकते हो इसका हाइट जो है इसके डायमीटर के इक्वल है, और इसका हाइट h। हमने कोन के टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, ये इसका क्या होता है, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो अभी तो खैर हम लोग इस हाइट की बात कर रहे हैं, दिस हाइट h। ठीक है, अब हुआ क्या, अब कंपैरिजन में ये पाया गया, व्हाट दे डिड, कंपैरिजन किए कैसे। उस टाइम पे आर्किमिडीज थे, और आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल आया था, क्या कि इन्होंने क्या किया, एक टैंक में पानी लिया, क्योंकि कोई उनके पास फॉर्मूला तो था नहीं मेजर करने के लिए, इन्होंने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए। बस इनका जो आप कह सकते हो, इनका एक ऑब्जर्वेशन ये कह रहा था कि इनमें कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, सेम साइज का अगर मैंने स्फीयर बनाया विद द सेम रेडियस और कोन, तो इसमें कुछ तो रिलेशन मिलेगा। ये इनका स्ट्रॉन्ग कह सकते हो इंट्यूशन इनको लग रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले जो है इस वाटर भरे टैंक में, अब ऐसा जरूरी नहीं है, बस मैं चीजों को समझाने के लिए बता रहा हूं। अब उन्होंने किसमें क्या किया था वो जाने है। तो इन्होंने क्या किया, पहले इसको जो है इसमें डुबाया। ठीक, एंड आई होप कभी आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। इसका जो भी वॉल्यूम है या जो भी कह लो वेट है, वो उतना, उसी के रेस्पेक्ट में उतना वॉल्यूम पानी जो है क्या हो गया, राइज हो गया। तो ये इतना वॉल्यूम पानी मान लो राइज हुआ। फिर इन्होंने निकाला इसको, और वापस से इन्होंने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को इसमें डाल दिया। तो अगर मैं इसको निकाल दूं इसमें से, और इसके बदले इन्होंने क्या किया, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को इसमें डाल दिया। इसको भी और कोन को भी। तो इन्हें मिला क्या, ही फाउंड दैट कि इस बार जो हाइट उठा, यानी कि इसके द्वारा इसको डुबाने पर जो वाटर लेवल में चेंज इन वाटर लेवल जो हुआ, वो इक्वल था चेंज इन वाटर लेवल इसके कारण जो हुआ, एंड प्लस इसके चेंज के कारण चेंज इन वाटर लेवल। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के वॉल्यूम को अगर ऐड कर दूं, इन दोनों के अगर वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर दूं, तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड हुआ। अब इसको अलग तरीके से भी चेक करना था। इन्होंने क्या किया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, इसको पलट लो और इसके अंदर पानी डाल दो। तो इसको पहले पानी से फिल कर दिया, पलट करके फिल करें। चलो, ये हमारा है एक, हमने स्फीयर लिया था, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, छेद कर दिया और इसके अंदर पानी भर दिया, वाटर, फिल्ड वाटर। ये जरूरी है कि आपके माइंड में, मैंने कहा है, क्लियर कट विजुअलाइजेशन बनना चाहिए।
ताकि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली कोई भी एक अगर आपके पास फॉर्मूला पड़ा है तो आप याद करके काम कर सकते हो अपना। ऐसे ही इसके अंदर पानी फिल कर दिया, वाटर, ठीक है, वाटर फिल कर दिया। अब इन दोनों के वाटर को इसमें डाला तो व्हाट वी फाउंड, हमने पाया कि ये पूरी तरीके से क्या था, फिल्ड हो गया था, पूरी तरीके से फिल्ड हो गया था। अब बाकी ये था कि एक बात तो क्लियर हो गया कि इन दोनों के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे इसके बराबर वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मुझे ये चेक करना था कि इनके आपस के क्या रिलेशन था, तो हमने इंडिविजुअली चेक किया। तो जब इंडिविजुअली चेक किया तो इसको, इसका जो पानी मैं डाल रहा हूं तो एक बार में ये कितना फिल कर रहा है, 1/3 फिल इन 1 फिलिंग। एक बार में जब ये फिल कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये जो हमारा सिलेंडर है उसका 1/3, यानी ये कितनी बार इसको इसमें पानी डालना पड़ेगा, इतना इक्वल 3 बार, मींस 3 टाइम्स अगर ये फिल करे, 3 टाइम्स अगर फिल करे तो ये पूरा सिलेंडर को फिल कर देगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? बात को समझो, हमें दोनों का एक कंबाइंड रिलेशन मिल गया। कंबाइंड रिलेशन मिल गया कि अगर मैं दोनों को ही साथ में इस्तेमाल करूं, इनमें भरा हुआ जो भी वाटर और वॉरेवर, वाटर भर लो, सैंड भर लो, है ना, चेक करने के लिए। आज घर पे ये ट्राई भी कर सकते हो इजी वे से, बस ये ध्यान रहे इनका डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। तो मैंने 3 टाइम्स अगर इसका इस्तेमाल किया तो मुझे ये रिलेशन मिला। और इसमें कि जो भी इसका वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम में मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये मुझे कैसे मिला, ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से। ये सारी चीजें मैंने स्टार्ट कैसे किया था, ऑब्जर्वेशन से। ध्यान से समझो क्या हुआ, स्टेप्स क्या हुए। स्टेप्स हमारे हुए कि पहले तो हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसी के बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्मूला। तो पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों का मतलब, अरे भाई पहले वाले जो मैथमेटिशियन थे, स्पेशली आर्किमिडीज। फिर इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में मुझे ये पता चला कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि पानी भरना है ना, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसके 3 बार अगर मैं इतना भर के इसके अंदर भरूं तो ये पानी भर जाए। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, सिलेंडर, इसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट h इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 3। तो मुझे पता है इसका भी हाइट h ही है, तो ज्यादा मैं इसमें चेंज नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट कौन वॉल्यूम लिख देता हूं। कौन वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h। अब आप चाहो तो इसी को स्फेयर से भी कंपेयर कर सकते हो कि ये स्फेयर से कैसे रिलेट था, और चाहो तो आप इसका इससे कंपैरिजन कर लो, बात एक ही हुआ। तो हम लोग चलो उसी से करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कहानी चेंज रहेगा। इसमें h की जगह हमें क्या मिलेगा, 2r। तो जब हम लोगों ने पूरा का पूरा इसमें वाटर भर के, पूरे स्फेयर के अंदर पानी भर के या सैंड भर के जब इसको फिल किया, तो हमने ये पाया कि ये जो है 2/3 हाइट तक इसको फिल किया, इसका 2/3 पोर्शन, जब इससे रिलेशन था। मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा वॉल्यूम है इस स्फेयर का, उसका अगर मैं 2/3 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ, सॉरी,
सिलेंडर, सिलेंडर का जो मेरा वॉल्यूम है उसका अगर मैं 2/3 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बात समझो फिर से, इसके अंदर जितना भी पानी है, सैंड है, मिट्टी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट, ग्रेन्स डालना है ग्रेन्स डाल लो चेक करने के लिए। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसको जब मैंने सेम साइज के सिलेंडर में डालने की कोशिश किया तो उसका 2/3 हाइट ही भर पा रहा है। तो ये सही है, जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा इसका 2/3 देखो। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है 2/3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज एच। बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। ये हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन थोड़ा सा इश्यू ये था कि यहां पे h ना देकर हमारा जो h का रिलेशन है वो इक्वल टू डायमीटर है, दैट इज 2r। तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूं 2r। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। 2 and 2 मल्टीप्लाई हो गया 4, so we can say that it becomes volume of sphere कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने? सी, आप एक बात अच्छे से समझो, व्हेन इट कम्स टू द मेजरमेंट, हम ये क्या कर रहे हैं, मेजर ही कर रहे हैं कोई चीज। हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी चीज मेजर करते हैं, ध्यान से समझना, वी ऑलवेज कंपेयर। बात समझो, जैसे आप गए कपड़े की दुकान पे, तो कपड़े की दुकान पे जाओगे, वहां पे एक रॉड होगा, मीटर होगा, जिससे वो मेजर करके आपको कपड़ा देंगे। आप सब्जी की दुकान पे जाओगे तो एक वेट मेजर करने का एक मेथड होगा, जहां पे एक साइड में, मान लो अभी आपके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा, एक साइड पे वेट रखेंगे, एक साइड पे सामान रख के देंगे। अगेन कंपेयर कर रहे हैं। दूध लेने जाओगे तो एक बॉटल उनके पास होगा, है ना, जो कंपेयर करके देंगे आपको। सो इट्स ऑल अबाउट कंपेरिजन। बट कंपेरिजन में अगर आप ध्यान से समझोगे तो कंपेरिजन का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो क्लियर कट लिखा रहता है, क्लियर लिखा रहेगा। ये 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, वॉट एवर, ये 1 kg है, 2 kg है, 500 ग्राम है, सब कुछ क्लियर कट लिखा है। तो ऐसे ही मुझे उस कंपैरिजन का इस्तेमाल करना था जिसका इंफॉर्मेशन मुझे पता हो। वो मुझे पता था उस टाइम पे सिलेंडर का, जो मेरे लिए इजी था। मैंने क्या किया, ये सारी चीजें इस पे अप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो वी नो द वॉल्यूम ऑफ कोन एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कैसे निकाला? यू गेट माई पॉइंट। नाउ इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम लोग और कंक्लूड कर सकते हैं कि कोन का स्फीयर के साथ कैसे रिलेशन है। तो इसी ऑब्जर्वेशन में हमने पाया कि कोन का जब हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं इसको फिल करने के लिए, तो ऐसे 2 टाइम्स हमें यूज करना पड़ा, यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब क्योंकि मान लो मुझे कोन का पता चल गया, यहां से आप लेना चाहो तो भी रिलेशन बना सकते हो। जैसे है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होना चाहिए। क्या ये है सी। हम लोग एच की जगह 2r लिख दें, सो इट बिकम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r बिकम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, हम लोगों को 2 मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ये 2 और 2 हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करो आप, जब भी हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो आपको जो मिलेगा फॉर्मूला में, जैसे 5 मीटर, और जो फॉर्मूला में मिलेगा सिंपल, जैसे
एल है तो एल मिलेगा, रेडियस है तो आर मिलेगा। इन दिस जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे, एरिया की जब हम लोग बात करेंगे, सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक 5 मीटर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला में जो एल या फिर आर दिखेगा उसमें स्क्वायर दिखेगा। समझ में आया बात एक? ऐसे ही व्हेन इट कम्स टू द वॉल्यूम, तो समथिंग लाइक 5 मीटर क्यूब, तो आपको जो भी डायमेंशन दिया हुआ है वो क्यूब में दिखेगा। तो अगर वो क्यूब में है, अगर मान लो इसमें आर स्क्वायर इंटू एच है, तो ये भी एक तरीके का लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। तो लेंथ का अगर स्क्वायर कर दें, इट रिप्रेजेंट एरिया, और यही लेंथ का अगर क्यूब कर दें तो इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ये एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो आप जब भी वॉल्यूम सॉल्व करोगे तो आपके जो यूनिट होना चाहिए वो मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। एरिया को जब आप सॉल्व करोगे तो वो मीटर स्क्वायर, लेंथ को जब सॉल्व करोगे तो मीटर। इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। इसके बेसिस पे पहले हम लोगों ने कोन के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दिया हुआ है एक कोन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है। हमें पता है कि फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच मुझे दिया हुआ है बट आर नहीं दिया हुआ है, तो आर के लिए कर सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आर। जो भी आर मिल जाए यहाँ पे रख दो, वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका एक लेडी है, इनके पास एक कैनवास है जिसका एरिया है 551 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसका ये यूज किया करती थी एक कॉनिकल टेंट को कवर करने में। एक कॉनिकल टेंट है, इसको कवर करने में ये क्या करती थी, यूज करती थी। इस कॉनिकल टेंट का रेडियस दिया हुआ है दैट इज 7 मीटर। अब ये कह रही है कि एज्यूमिंग ऑल स्टिचेस मार्जिन, मतलब जैसे सिलाई विलाई करते तो उसका कुछ एरिया तो कवर हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर जो स्टिचिंग मार्जिन में चला गया। तो आपको बताना है कि उस टेंट का वॉल्यूम कितना है। तो अगर मैं कैनवास को देखूं, देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही लगेगा। बट अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करो कैनवास के बारे में, कैनवास इसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है। 1 मीटर स्टिचिंग मतलब ये सिलाई विलाई होगा, तो एग्जैक्टली कितना कवर करेगा, मींस कैनवास एरिया, कैनवास इफेक्टिव एरिया, वैसे भी तो कुछ भी लिख सकते हो, इफेक्टिव एरिया कितना होगा, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये 551 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर, इट बिकम 550, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर ये पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो ये क्या है, कवर कर रहा है, यानी कि ये कोन का सरफेस एरिया है। कोन का सरफेस एरिया हमें पता है, कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया हुआ है पाई इंटू आर का वैल्यू 7। पाई की जगह आप लिख सकते हो, 22/7 इंटू एल इज इक्वल टू 550, 5 एल इज इक्वल टू 25 मीटर। तो ये एल मुझे क्या मिला, एल मुझे मिला ये। अभी मुझे वॉल्यूम फिगर आउट करने के लिए आई नीड एच, तो एच यहां से निकल जाएगा, h निकल जाएगा, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू, यू विल फाउंड दी h का वैल्यू। h का वैल्यू जो भी मिल जाए यहां पे रख दो along with r का वैल्यू, यू विल फाइंड कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, गुड। इसको हम लोग मिटाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन और बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, और इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस भी करते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे। जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे इसको भी इरेज करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमें बताना है, पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इसका वॉल्यूम फिगर आउट करना है, वॉल्यूम बताना है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच लगाओ।
इसका यूनिट का बस ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका, सेंटीमीटर क्यूब में इसका वैल्यू आएगा। सो इट्स नो प्रॉब्लम, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। ये सारे के सारे वैल्यू आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। अगेन जो जो इजी कैलकुलेशन रहेगा वो मैं करूंगा, टफ वाले आप करोगे, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ बातें थोड़ा सा समझने के लिए, इसमें ये बोल रहा है कि कैपेसिटी इन लीटर बताना है। सी, मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो इसका अगर देखा जाए वॉल्यूम क्या होगा, मान लो ये ए है, ये भी ए है, तो ए, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एरिया इसका हो जाएगा इंटू विड्थ या हाइट कह लो, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। और आप लिखते हो फिर मीटर क्यूब यूनिट, अगर मान लो ए मीटर में है तो ये जो मीटर क्यूब यूनिट आया हुआ है ये हमारा क्या है, एक तरीके से एनालिसिस से ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हायर लेवल पे देखोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कि इन पर्टिकुलर यूनिट को भी डिफाइन करने के लिए कुछ एक सिंगल वर्ड यूज किया गया, जैसे लीटर। तो लीटर को कैसे डिफाइन किया गया, लीटर को बोला गया कि जैसे कोई एक क्यूब है मान लो जिसका 10 सेंटीमीटर विड्थ है, 10 सेंटीमीटर हाइट है और 10 सेंटीमीटर ही इसका, मान लो ये लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। इसके अंदर जो भी स्पेस, जो भी जितना भी ये जगह घेर रहा है, इसके अंदर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट डालूं, जितना ये एरिया कवर करेगा वही मेरा 1 लीटर होगा। सो लीटर क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने कह दिया, इसको मैं 1 लीटर कहूंगा। अब क्यों ऐसा करना रहता है, ऐसा इसलिए करना रहता है जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हो तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। तो आप यूनिट के फॉर्म में सिर्फ उन कॉम्प्लेक्स शब्द को नहीं लिखोगे, बात समझ में आ रहा है, तो उसको एक सिंपल वर्ड दे दिया जाता है, आगे चल के बहुत सारी चीजें देखने के लिए। ऐसे ही लीटर बनाया, तो 1 लीटर क्या हुआ, रिलेशन क्या हुआ, 1 लीटर अगर देखा जाए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 लीटर देखा जाए अगर, ये है मेरा 1 मीटर क्यूब। तो ये एक मेरा बेसिक डिफिनीशन मिल गया, बेसिक कंपैरिजन मिल गया। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कैपेसिटी बताना है इन लीटर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड दिस, गुड। तो सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का, देखो हमें पता है इजी वे से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो आप हाइट निकाल लोगे, ये वाला हाइट दिया हुआ है तो आप हाइट निकाल सकते हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इससे आपने निकाल लिया, आपका वॉल्यूम भी मिल गया। अब जब ये वॉल्यूम मिला वॉट एवर समथिंग सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में मिला। सी, हमें पता है कि 1000 हमें लीटर बताना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, या फिर ये वाला जो वैल्यू मान लो x है तो x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x/1000, जो भी इसका वैल्यू आएगा आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। और यही अगर मीटर में होता तो मीटर के हिसाब से आप मैनेज कर लेते। गुड, तो इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, सारे वैल्यूज को फिगर आउट करोगे। इसका भी अब वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, मीटर सेंटीमीटर तो समझ में आता है ना, जैसे एक लेंथ है 1 मीटर, ये 0 है, मान लो ये 1 है, तो इसके अंदर जो है क्या होंगे 100 सेंटीमीटर, ऐसे 100 पॉइंट बने होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेंटीमीटर। और अगर इसके और डेप्थ में जाओगे, मान लो इसमें
ये 1 सेंटीमीटर है, इनके बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे तो आपको मिलेगा 10 पार्ट में डिवाइड है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग मिलीमीटर mm। तो ऐसे करके जो है डायमेंशन बनाया गया, तभी तो चीजों को मीजर, देखो चीजें एक जैसे साइज की नहीं होती है ना। व्हेन इट कम्स टू दी मीजर स्पेस वाले लेंथ को अगर मीजर करना तो बहुत ज्यादा हैवी मेजरमेंट चाहिए, तो आपके छोटे से मीटर से काम नहीं चलेगा ना। और वहीं अगर एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो वो उसको भी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस बताना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोण। सारे क्वेश्चन जो है कोण से ही रिलेटेड है, कोण से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच जो है वो है मेरा 1570 जो कि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दिया हुआ है दैट इज 15 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, आप यूनिट हमेशा टेक केयर करना, कोई अगर मीटर में दिया हुआ है तो उसको आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाई आर स्क्वायर 1/3 पाई कर सकते हो सॉल्व, आर का वैल्यू निकल जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। निकाल सकते हो, पाई से पाई कैंसिल है ना, 9 कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आर का वैल्यू निकल जाएगा। गुड, आर का वैल्यू में निकल जाएगा। हमें बताना है डायमीटर, तो जो भी आर का वैल्यू आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गेट द डायमीटर। वेरी गुड, आप लोग जीनियस हो, जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा। अब क्वेश्चन ये है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 9856, डायमीटर बेस दिया हुआ है, बेस का अगेन कोण ही हम लोग बात करेंगे, कुछ और तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है यानी रेडियस इसका हो जाएगा 28/2 मींस 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाइट ऑफ कोन बताना है, अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हमें इसको फिगर आउट करना है। कर सकते हो, कर सकते हो, गुड, कर सकते हो, नो डाउट। साथ में हमें स्लैंट हाइट भी बताना है, आर पता है, एच पता है, एल निकाल सकते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कर्व सरफेस एरिया भी बताना है, नो इश्यू, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट कर सकते हो आप ये। गुड, क्वेश्चन नंबर 5 डन कर लेना भाई। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर लगे कि नहीं कर सकते हो, सॉल्यूशन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, नो इश्यू। 3.5 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉनिकल पिट दिया हुआ है, एक तरीके से पूरा वाला, उसका डाया दिया हुआ है 3.5 मीटर। आप ये चेक कर लेना एक बार बुक में, आपके बुक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, 3.5 मीटर, हाइट दे रहा है 12 मीटर, डीप कह रहा है कि 12 मीटर डीप है। हमें बताना है फाइंड कैपेसिटी इन केजी, फाइंड कैपेसिटी इन केजी। हम लोगों ने लीटर में कर लिया था। चलो, सबसे पहला काम तो वॉल्यूम ही रहेगा कैलकुलेट करना। वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर आपका हो जाएगा 1/2। अब इसको समझते हैं, किसी चीज को हम लोग कैसे जो है लीटर, या फिर लीटर वाला तो हो गया, अब केजी को आप समझो। केजी का मतलब हो रहा है मास, केजी का मतलब मास। मास और अगर वॉल्यूम में आप रिलेशन देखोगे तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। शायद आपने पढ़ा होगा डेंसिटी के बारे में, मास अपॉन वॉल्यूम या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है तो हम डेंसिटी ले किसका,
सी, जब भी हमें किसी चीज की कैपेसिटी फिगर आउट करना रहता है तो हम लोग रेफरेंस में वाटर को लेते हैं। ये बस उसके कैपेसिटी को बताने का तरीका है। क्यों वाटर? क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हमारे नॉर्मल लाइफ में अवेलेबल है और एनालिसिस के लिए हम इजी वे से यूज कर सकते हैं और आइडियल भी है। ठीक है, वाटर एक हमारा रेफरेंस, लिक्विड को अगर मुझे कंपेयर करना है तो वाटर में मैं वाटर ले लूंगा जो मेरा रेफरेंस रहेगा बाकी सबको मेजर करने के लिए, समझने के लिए। तो ये इजी रहता है मुझे फिगर आउट करने। मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, वॉल्यूम मुझे पता है, वाटर का डेंसिटी अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। आगे क्लास, साइंस वाले क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करें, बस अभी के लिए इतना जान लो। वाटर का डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, मुझे केजी में बताना है। मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम समथिंग मीटर क्यूब इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया, वॉट एवर वैल्यू बचा वो बचा केजी इंटू 1000 भी कर दो। तो आप पहले वॉल्यूम निकालोगे इसका, जो भी वैल्यू आएगा उसमें डायरेक्ट 1000 केजी पर मीटर क्यूब से निकालोगे। जो भी फिर आया फाइनल वैल्यू, यानी कि इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? यू गेट माई पॉइंट, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द कैपेसिटी इन केजी, एंड केजी को निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि मेरा मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन है, दैट विच वी ऑलरेडी नो, यहां तक हमें पता है, तो फिर इसके बेसिस पे हम लोगों ने डायरेक्ट उस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे वाटर एज ए रेफरेंस कंसीडर किया जाता है फॉर द कंपैरिजन। आप वैसे भी अगर आप जैसे फ्रिज वगैरह लोग लेते हैं तो उसमें भी ऐसी कैपेसिटी को ही शो किया जाता है, या तो केजी में और या फिर मीटर क्यूब में, सॉरी लीटर में कैपेसिटी शो करेंगे। गुड, तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है। सी जब भी बात आता था वॉल्यूम को फॉर्म करने का, कौन के वॉल्यूम को फॉर्म करना है, तो क्या करते थे? इसको एज ए रेफरेंस माना, इस ट्राइंगल को क्या कर दिया? सर्कुलेट कर दिया, घुमा दिया, तो एक तरीके का सॉलिड कोन बन गया। इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके 12 सेंटीमीटर के अराउंड हमने क्या किया? रिवॉल्व किया। तो ये 12 सेंटीमीटर है, इसके अराउंड अगर रिवॉल्व करूंगा, सोच के देखो, ये वाला है, इसके अराउंड मैंने रिवॉल्व किया तो ये घूम के आएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ पूरा डाया, या रेडियस कह लो 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। वॉल्यूम इसका क्या होगा? 1/3 पाई आर में 5 का स्क्वायर इंटू हाइट में 12। अब दूसरा ये कह रहा है वॉल्यूम रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले केस में क्या करो आप? 5 सेंटीमीटर के अराउंड जो है रिवॉल्व करो, तो ये ऐसे होगा कुछ, ये भी 13 रहेगा। तो इस फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई, इस बार आर क्या है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया वॉल्यूम 2। अब जो भी वैल्यू आएगा आप इसे कैलकुलेट कर लो। सेकेंड थर्ड बोल रहा है ये इसका रेशियो फाइंड आउट करो। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला 7th नंबर क्वेश्चन सिर्फ इतना फाइंड आउट करना था। 8th नंबर क्वेश्चन में इसने क्या किया कि उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया कि आप इस बार जो है 5 सेंटीमीटर को रेफरेंस लेके सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसका रेशियो बता दो, v1/v2 इज इक्वल टू 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू 12 बाई 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू 5। सो 5 से 5 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या? v1/v2 इज इक्वल टू 5/12, यानी 5:12 के रेशियो में ये दोनों क्या करते हैं?
रिलेट करते हैं। ठीक है, गुड, इजी क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम लोग स्फेयर का स्टार्ट करेंगे। तो एक जैसे गेहूं वगैरह खेतों में कट के उसको इस तरीके से रखा गया कि उसके हीप जो है कॉनिकल शेप में बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से इकट्ठा करके रखा गया है कि ये उसका कॉनिकल शेप में, मान लो ये सैक्स है, इस तरीके से ऐसे रखा गया है, ये कॉनिकल शेप में बन रहा है। तो पहले तो इसका ये बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो हमें पता है ये 10.5 मीटर दिया हुआ है, तो ये रेडियस हमें पता है 10.5/2 ये रेडियस हो गया। पूरा हाइट जो कवर कर रहा है वो 3 मीटर का कर रहा है। वॉल्यूम निकाल सकता हूं, वॉल्यूम मेरा हो जाएगा πr² h 1/3 πr² h। इजी वे से वैल्यूज गिवन है, सारे के सारे वैल्यू आप रख सकते हो। अब ये बोल रहा है कि इस, क्योंकि देखो ये जेन्युइन क्वेश्चन ये कि ये जो इकट्ठा करके रखा है वो अपने फील्ड में ही रखा हुआ है, तो कल को बारिश होगा तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवास भी चाहिए, तो उसके लिए सरफेस एरिया चाहिए। कितना साइज का कैनवास चाहिए, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ। दैट इज πr² h, यही होता है ना सरफेस एरिया, πr² h होता है πrl। ठीक है, प्लीज पहले वाले में करेक्ट कर लेना। ठीक है, πrl ये वाला, ठीक है, गलतियां हो जाती है। सो πrl आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना कैनवास की जरूरत है। इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्फीयर, तो कुछ स्फीयर के एग्जांपल्स और क्वेश्चन करेंगे। स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है 4πr², इसका हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया हाफ कर दो 2πr²। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr², इसको हाफ कर दो, दैट इज 2/3 πr², हेमीस्फीयर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है जिसका रेडियस दिया हुआ है, इजी वे से यू कैन पुट द 4/3 πr³। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। आर का वैल्यू आप रखोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटलिक शॉर्टपुट दिया हुआ है जिसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर, डेंसिटी दिया हुआ है, हमें बताना है इसका मास कितना है। तो शॉर्टपुट क्या होता है, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, मेटलिक बॉल्स होते हैं, उसके मल्टीपल यूज है। एक तो गेम भी आपने सुना होगा, गेम से भी रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह फिगर आउट करने के लिए भी यूज होता है। तो इसका मल्टीपल एप्लीकेशन है, बस आप छोटे छोटे बॉल समझ लो। ठीक है, तो हमें ये सिचुएशन दी हुई है, हमें इसका मास बताना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लें। रेडियस दिया हुआ है 4/3 πr³, क्योंकि स्फेरिकल ही रहेगा, बॉल टाइप का है। तो पहला चीज, अब हमने वॉल्यूम निकाल दिया, हमें मास बताना है। मास पता है हमें, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आपने जो वॉल्यूम निकाला वो किसमें था, सेंटीमीटर क्यूब में था, इंटू डेंसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है 7.8, जो भी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वैल्यू, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर से कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, वॉट एवर वैल्यू कम्स विल बिकम इन ग्राम, वो हमें मिल जाएगा मास। किलोग्राम में चेंज करना होगा तो वो भी आप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, ये बेसिक बातें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, रेडियस उसका है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम वाटर आएगा। वेरी इजी, इसका वॉल्यूम निकाल लो, ये हो गया 4/3 πr³, वॉट एवर वैल्यू जो आ जाए वो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका वॉल्यूम। अब अगर मान लो लीटर में पूछता तो पता ही है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000, ये दोनों साइड में वैल्यू रख के यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो ये था एग्जांपल, आई होप कि आप इसको कर भी सकते हो इजी वे से, और जो कुछ छोटी छोटी बातें समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर्स को ओवर करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, बहुत इजी हैं, आप इजी वे से सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट का मतलब अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। स्फीयर का वॉल्यूम बताना है 7 सेंटीमीटर और 0.63 मीटर रेडियस दिया हुआ है, अप्लाई कर दो, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इजी वे से आप लिख सकते हो। तो ये तो सॉल्व हो गया, एक सेकेंड, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, जो भी ऑब्जेक्ट है जो उसका वॉल्यूम होगा ये इक्वल होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो एक ही बात हुआ, इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम बताओ इसका, जो भी स्फेरिकल बॉल है, इसका डाया दिया हुआ है तो बाई 2 कर दो, मिल जाएगा रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब, रख दो, मिल गया आंसर। गुड, वेरी गुड, वेरी जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बॉल दिया हुआ है, मेटलिक बॉल, जिसका डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर, इट मींस दैट द रेडियस विल बी, इसका कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। मास बताना है तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉल है स्फेयर के फॉर्म में, सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। आपने वो वैल्यू रखा। अब बात है इसका मास का, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, सबका यूनिट एक जैसा होना चाहिए, और जो भी ये वैल्यू है इन सेंटीमीटर क्यूब, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, यू विल गेट द आंसर। और वैसे भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ये किया भी था एग्जांपल्स में, तो वहां से भी सजेशन यही है कि पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड प्लीज जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि और लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी अपने आप को क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून दिया हुआ है, तो एक तरीके से मैं रेडियस भी अगर कर दूं, रेडियस बाई 2 करूंगा तो एक ही बात होगा, जो मून है वो है 1/4 ऑफ, सॉरी 2r हो जाएगा ना रेडियस की जगह, 2r ऑफ अर्थ, या इसको कैंसिल कर दो, आप रेडियस ऑफ मून कह सकते हो 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे ये बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन होगा जो वॉल्यूम ऑफ मास है, तो मून का वॉल्यूम क्या होगा यही, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि स्फेरिक इस पूरा का पूरा एग्जैक्ट स्फेयर है नहीं, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्फेयर की तरह है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये मून हो गया। और अर्थ का, इसी में अर्थ को भी कर लेते हैं, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। सो वी मून बाई वी अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दैट इज ये तो कैंसिल हो गया, आर मून बाई आर अर्थ क्यूब। अब आर मून बाई आर अर्थ अगर इसको मैं लिख दूं, आर मून बाई आर अर्थ, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं इसकी जगह 1/4 का होल क्यूब, सो 1/64, 4 × 4 × 4 64 ऑफ अर्थ, तो ये हो गया वी मून बाई वी वॉल्यूम अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून मैं लिख सकता हूं 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यही पूछ रहा था। ठीक है, हो गया, गुड, समझ में आया, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आप सॉल्व करके इसका आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ स्फेरिकल बॉल ऑफ डाया 10.5। एक स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है, तो स्फेरिकल कैसा है, हेमी,
तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। डाया दिया हुआ है तो बाई 2 कर दो, 2/3 पाई इंटू 5.25 मीटर क्यूब, है ना। गुड। तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम, समथिंग मीटर क्यूब में मिला। समथिंग हमें क्या मिला, मीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम मिल गया। हमें बताना किस में है, लीटर में। ठीक है, हमें पता है, चाहो तो आप सेंटीमीटर में करके कर लो, चाहे मीटर से ही डायरेक्ट। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। जो भी ये वैल्यू है दोनों तरफ उतना मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम दैट मच लीटर। ठीक है, ये मीटर में है ना। अब ये यूनिट हमेशा चेक करोगे, यू जस्ट हैव टू फोकस, यूनिट गलती नहीं होना चाहिए। हो गया ये सॉल्व, वेरी गुड। 6 क्वेश्चन है। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है बहुत बड़ा, आयरन सीट का बना हुआ है। वो सीट जिसका साइज है, जिसका थिकनेस है जो है 1 सेंटीमीटर, और ये आप ऐसे समझो, समथिंग लाइक दिस। ये थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस बता रहा है, इनर रेडियस 1 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, कितने वॉल्यूम का आयरन यूज हुआ होगा। तो अगर आप सोच के देखो, इसको अगर मैं फ्लैट कर दूं, इसको मैं फ्लैट कर दूं तो समथिंग लाइक दिस, है ना। ये मेरा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इसमें अगर मैं ये विड्थ का मल्टीप्लाई कर दूंगा या थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ो। तो सिंपल, हमें पता है हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया किसका, हेमी स्फेयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो वॉट एवर वैल्यू कम्स, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 सेंटीमीटर का। बट रुको, जस्ट वेट, हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, क्लियर है। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, या इसको मीटर से सेंटीमीटर में कर दो। तो रेडियस को ही लिख दो आप 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो आप वैल्यू यूज करोगे दैट इज 2 पाई 100 का स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब सबके सब सेंटीमीटर में, वॉट एवर फाइनल वैल्यू कम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा टेक केयर करना है, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, कुछ क्वेश्चन तो बचे हुए हैं, उनको भी फटाक से करके आज के चैप्टर को और क्लास को दोनों ओवर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ लास्ट क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे और उनको मिटाते भी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉल्यूम बताना है। एक स्फेयर दिया हुआ है जिसका सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का मतलब ये कि 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154। तो मैं यहां से आर का वैल्यू निकाल सकता हूं इजी वे से। वंस आई गेट द आर तो मैं वॉल्यूम निकाल लूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इजी इजी पीजी, बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। गुड, व्हाटएवर आंसर कम्स जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि बाकी के सब लोग जो है क्या करें, इसको चेक कर सके। प्रॉपर वे से आप ये स्टेटमेंट लिख देना कि इसका वॉल्यूम जो है ये वैल्यू आ रहा है। तो इसका एक क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ है। तो डोम के अंदर जो है क्या किया था, व्हाइट वॉश किया गया था। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितना था उस टाइम पे, टोटल व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट था 4989.60, इतना रुपीस। ठीक है, हमें बताना है, हमें ये पता चला कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ये कितना ले रहे हैं, 20 रुपीस। ठीक है,
तो इनसाइड सरफेस एरिया बताओ, तो सोच के देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना, तो 1 रुपए के लिए 1/20 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? मतलब 1 रुपए में वो 1/20 मीटर स्क्वायर करेंगे। व्हाट अबाउट दिस रुपीज, यानी कि 4989.60 रुपीज के लिए ये कितना करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई यही कर दो, 89.60/20 मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 4 4.8 मीटर स्क्वायर। दैट्स मच, क्या है ये, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसका, है ना। अब बताना है इसका वॉल्यूम, तो मुझे मिला है ये सरफेस एरिया कैसा होगा, हेमीस्फेयर होगा। हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr², लगाओ 2πr² है 4.8 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहां से r का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, सॉल्व करो, r का वैल्यू मिल जाएगा कुछ, गुड। r का वैल्यू मिल गया तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं अंदर का, कि इसके अंदर कितना एयर फिल हो रहा है, मतलब 4/3πr³। वंस आई गेट द रेडियस। आई होप समझ में आया होगा आपको। इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फर्स्ट आप यही किया करो कि पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आफ्टर दैट सॉल्यूशन देख लिया करो, और ऐसा मत सोचा करो कि जो मैं कर रहा हूं वही एक्यूरेट सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको गलतियां फिगर आउट करना है, गलतियों के बारे में कमेंट में लिखना है ना, ताकि सभी इंप्रूव करें। कोई टीचर नहीं होता, हर कोई लर्नर ही होता है, मैं भी लर्नर ही हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 सॉलिड आयरन्स है, छोटे छोटे आयरन्स स्फीयर, ठीक है। ऐसे कितने हैं, 27। सबका रेडियस r एंड s है, सरफेस एरिया s है। इन सबको एक साथ मेल्ट किया गया, मेल्ट किया गया, और एक बड़ा सा बनाया गया, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, स्फीयर 2 मैं कह दूं, स्फीयर 2 बनाया गया, ये छोटे छोटे हैं। इसका रेडियस है r', और सरफेस एरिया है s'। तो मुझे पहले तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 27, तो 27 अगर इनका वॉल्यूम में देखूं, वॉल्यूम, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट जो सॉलिड पार्ट है पूरे कंप्लीट बर्न का, मतलब कि जब आप मेल्ट करोगे तो सारा वही पिघलेगा ना, तो ये हो जाएगा 4/3πr³। अब ये है कितने, 27, है ना। ये कन्वर्ट हुआ, मेल्ट जब हुआ, बना नया स्फीयर 4/3πr³। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इससे ये कैंसिल हो गया। r³ को आप लिख सकते हो, इसको आप 3 पे पावर 3 लिख सकते हो, या मैं कहूं डायरेक्ट 3r का क्यूब लिख दूं मैं, इज इक्वल टू r'³। यानी कि जो नया वाला है वो कितना है, जो छोटे वाले रेडियस का 3 टाइम्स बड़ा है ना। जो भी आपका छोटा वाला रेडियस है, मान लो मेरे हिसाब से 5 mm है, तो जो नया वाला स्फीयर बन रहा है दैट विल बी 15 mm, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि इनके सरफेस एरिया का रिलेशन, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में पता है S1 मान लो, S2, तो पहले वाले का सरफेस एरिया 4πr², दूसरे वाले का 4πr'², कैंसिल हो गया, r²/r' अब ये r का रिलेशन दिया हुआ है, r' की जगह क्या दिया हुआ है, 3r, तो सॉल्यूशन से हमें पता चला, तो r/3r का होल स्क्वायर, या इट बिकम 1/9। तो S1 जो है
उसमें 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको S2 का मिल जाएगा सरफेस एरिया। तो जो छोटे छोटे बॉल्स है ना उसके 9 टाइम्स बड़ा है क्या, बड़ा वाला स्फीयर। वेरी गुड, सॉल्व हो गया। गुड, समझ में भी आया होगा आई होप। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं देखते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, सॉल्व कर लोगे कोई भी, इतने तो जीनियस हो ही चुके हो। क्वेश्चन है कि एक मेडिसिन का कैप्सूल है, वो भी कैसा है, स्फेरिकल कैप्सूल है। एक मेडिसिन का कैप्सूल है स्फेरिकल। कैप्सूल तो खाए ही होगे, नहीं खाए हो तो लाके खाओ, आज ट्राई करो। तो एक कैप्सूल है मेडिसिन का जिसका डाया है 3.5 mm यानी कि मिलीमीटर। मिलीमीटर पता होना चाहिए, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर। सॉल्व करना। तो इसे पता है, ये दिया हुआ है mm, तो हम पहले तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हमारा 1/2 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 3.5/2 mm। अब ये बता रहा है हाउ मच मेडिसिन नीड टू बी फिल। इसके अंदर मेडिसिन, क्योंकि ये तो खोखला कवर है ना, होलो कवर है, अब इसके अंदर मेडिसिन फिल करना है, तो कितना मेडिसिन इसके अंदर फिल करना है। तो अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट दी वॉल्यूम। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये mm³ में होना चाहिए। सो जस्ट 4/3 pi r cube, put this value here, you will get the answer। ठीक है, and this will be in mm³। तो आज हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, आगे देखते हैं अगले क्लास में। ठीक है, गुड।